देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम नेचुरल गैस जो यूज होती हैं कुकिंग में। एक मिनट। नेचुरल गैस जो यूज होती है कुकिंग और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में, ये तो आपको पता ही है। नाउ डेज इट इज ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आजकल ये किस में यूज होने लगी है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह यूज होने लगी है, जो कि कुछ गाड़ियों में यूज होती है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ये क्लीनर है ज्यादा। मतलब किन से क्लीनर है? पेट्रोल और डीजल से। कोल इज मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारा जो कोयला होता है वो हम किस लिए ज्यादातर यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली बनाने के काम में लेते हैं। इट इज फाउंड इन सेवरल, और ये बहुत सारे पार्ट में मिलती है इंडिया में। फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड मार्क देम इन अ मैप ऑफ इंडिया। अब ये पूछ रहे हैं कि सबसे मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में, और आपको वो मैप में मार्क करनी है। तो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट होती है सबसे ज्यादा कोल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? झारखंड में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पूछ भी सकते हैं कि सबसे मेजर स्टेट कौन सी है? झारखंड। अर्लियर कोल वुड एंड डंग केक्स वर यूज्ड एज अ फॉइल फॉर फ्यूल फॉर कुकिंग। पहले के जमाने में क्या यूज करते थे हम? कोयला यूज करते थे, लकड़ी यूज करते थे, और ड्राई जो गोबर होता था उनके कंडे बनाकर फ्यूल कुकिंग में यूज करते थे। लेकिन वो क्या करते थे? बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते थे हवा में, एयर में। तो लेकिन नाउ डे लेस पोल्यूटिंग नेचुरल गैसेस आर यूज्ड, जो जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड। हमारे जो आजकल घरों में यूज होती है वो एलपीजी यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उसको। जिससे कि हमारा पोल्यूशन कम हो गया है इसको रिप्लेस करने से। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्स दिखा रखे हैं। कोल दिखा रखा है, कोयला आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं और वो दिखा भी सकती हैं। पेट्रोल पंप तो आप लोग गए ही होंगे, और नेचुरल गैसेस हमारी जनरली ऐसे इस ट्रक में ये लोग भर कर रखते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिट। ये तो सब आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा बहुत ही कम क्वांटिटीज में ये होते हैं। हेंस वी विल सून रन ऑफ आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल इफ वी कंटिन्यू टू यूज देम इन द मैनर दैट वी करेंटली डू। तो इसलिए अब क्या हो रहा है कि अगर ये फॉसिल फ्यूल बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग उसका ओवर यूज कर रहे हैं, जैसे हम आजकल यूज कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे। तो अब ये कह रहा है टू अवॉइड सच सिचुएशन, अगर ये आपको सिचुएशन आए ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें और कोई सोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारी गाड़ी और ये सब चल सके। वेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, जब आपको पता है जब ये बर्न होती हैं तो क्या होता है? उसमें स्मोक निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि हमारे एयर को पल्यूट करती है। ठीक है, वो अल्टीमेटली हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित करती है। ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल। अब ज्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं फ्यूल्स पे। किसके लिए? जब हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आजकल सब लोग अपनी कार यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, तो उसका हमारी डिपेंडेंसी बन गई। हर एक बंदे के पास कार है आजकल, कहीं भी इधर उधर जाने के लिए। और जो हम डोमेस्टिक फ्यूल्स यूज करते हैं कुकिंग में, वो क्या कर रहा है? हमारा एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहा है। तो हमें ये अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? हम वॉक कर सकते हैं, या हम साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 11.7 की। नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल होते हैं, जो बनाए जा सकते हैं फिर से, और जो नॉन रिन्यूएबल, जो नहीं बन सकते फिर से। ठीक है, नेचर ट्रेजर्स फुलफिल आर नीड। अब ये तो आपको पता ही है, नेचर ट्रेजर्स क्या क्या हो गया। अब हमने सारे बात करें, वाटर हो गया, सन हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये सब हमारे या फिर हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये सब हमारे नेचुरल ट्रेजर्स हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। दे आर एसेंशियल रिसोर्स टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये बहुत जरूरी है कोई भी किसी की हमारे जीवन को चलाने के लिए इस अर्थ पर। फॉर एग्जाम्पल वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द, जैसे कि अगर हमें हीट और लाइट ना मिले सन से, तो हम इस दुनिया में रह ही नहीं सकते। अगर हमें वाटर ना मिले पानी से, रिवर से, तो भी नहीं रह सकते। और अगर हमें खाना नहीं मिलेगा प्लांट और एनिमल से, तो भी हम नहीं
रह सकते हैं। दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड, ये जो हमें नेचर से चीजें मिलती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो हमें भगवान ने दे रखी है, इस नेचर ने दे रखी है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वी ऑल्सो यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर आर कन्वीनियंस, है ना। हम नेचुरल यूज को हम यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, मतलब कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें बना मिले और हमें कंफर्टेबल लाइफ मिले। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया इन चीजों से मिलाकर, फर्नीचर बनाया, सोलर पैनल्स बनाए, बाइसिकल बनाए, जिससे कि हमारी जो जिंदगी है वो ज्यादा कंफर्टेबल होती जाए। ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड, और ये सारे रिसोर्सेज जो हम बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब इसे आदमियों ने बनाया, इसलिए हमने बोला ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज देखे हैं, जैसे कि एयर, वाटर, एनर्जी, ये सब तो नेचुरल है ना, भगवान ने हमें दे रखा है, फॉरेस्ट, सॉइल, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। सम ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज गेट रिप्लेनिश थ्रू, मतलब कुछ तो रीस्टॉक हो जाते हैं, मतलब फिर से बन जाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस, मतलब अपने नेचुरल प्रोसेस से फिर से बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3-4 साल में वो फिर से रीस्टॉक हो जाते हैं। इफ यू रिमेंबर, जैसे आपने पहले देखा था, आज ही ने बताया था भूमि और सौर्य को, दैट दे कुड कलेक्ट ओनली दोज नलिकली दैट हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो नीचे गिरी हुई है सिर्फ वही आप उठाएं। दिस मेक श्योर दैट वी वुड बी एनफ फ्रूट्स फॉर अदर एनिमल, और उन्होंने मेक श्योर करा था कि जो भी पेड़ पे लगे हैं वो हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो एनिमल और बर्ड्स के लिए होंगे। द सीड्स फ्रॉम द ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल एंड बर्ड वुड एनेबल न्यू ट्री टू, अब उससे क्या हो रहा है, जब वो एनिमल और बर्ड्स खा रहे हैं तो वो सीड्स नीचे गिरा रहे हैं, और उससे क्या अल्टीमेटली हो रहा है, नए पेड़ उग रहे हैं थ्रू, दो इट वुड टेक्स, लेकिन ये तो सही है कि वो थोड़े दिन समय लेगा, बट वी गेट फ्रूट्स, लेकिन थोड़े दिनों बाद हमें फ्रूट्स जरूर मिलेंगे। 10 रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, जो फिर से बन जाते हैं और रिप्लेनिश हो जाते हैं और फिर से रीस्टॉक हो जाते हैं उस एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वो फिर से रीस्टॉक हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, वाटर, फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए। नेचुरल वी शुड यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली, मतलब ध्यान से यूज करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे हाथ पे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स टेक्स मिलियन ऑफ ईयर। अब जो फॉसिल फ्यूल्स अगर एक बार खत्म हो गई तो ये तो भैया मिलियन ऑफ ईयर्स लेंगे बनाने के लिए, है ना। मिलियंस ऑफ ईयर मतलब बोले तो आपको साल, यहाँ तो 2-3 साल ही ले रहा था रिन्यूएबल में, यहाँ जो नॉन रिन्यूएबल में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये फिर से आए, इसलिए दे आर फाउंड इन, इसलिए ये बहुत कम क्वांटिटीज में आपको अवेलेबल होता है। एंड वंस यूज, और एक बार यूज कर लो तो ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। दे आर नॉट प्रोड्यूस और रिप्लेनिश्ड विद इन अ रीजनेबल, तो ये नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं या फिर से नहीं बन पाते हैं एक रीजनेबल पीरियड, मतलब एक टाइम लिमिट में नहीं बन पाते हैं। दीज रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गए, रॉक हो गया, कोल हो गया, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। होपफुल, ठीक है। चलिए तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके पास नेक्स्ट पार्ट 4 नेचुरल रिसोर्सेज का। आज हम बात करेंगे रिसोर्स वी यूज। ठीक है, आज होपफुली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ और आपको किस चैप्टर के बारे में जानना है, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। 11.8 रिसोर्सेज वी यूज, जो भी हम चीजें यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम। इट इज अ टाइम, अब क्या हो गया, भूमि और सूर्य जो थे, अब उनका क्या हो गया था कि वो जा रहे थे अपने घर पर वापस। बहुत अच्छा उन्होंने एक हॉलीडे उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहे, वो बहुत अच्छा रहा। देयर अम्मा मदर कम्स टू पिक देम अप, अब उनकी मदर आ गई थी उन्हें लेने के लिए। भूमि एंड सूर्य शो हर द वेजिटेबल प्लांट, और उन्होंने अपनी मदर को क्या दिखाया, वो वेजिटेबल प्लांट जो उन्होंने प्लांट करे थे और वो थोड़े थोड़े ग्रो करने लगे थे इन द गार्डन, एंड ड्राइड चिलीज, और जो आजी ने चिलीज ड्राई करी थी वो उन्हें दी घर ले जाने के लिए। ठीक है,
They noticed changes in the color of the skyline and the smell of air once they reached the city. अब उन्होंने क्या नोटिस करा जब वो सिटी पहुंच गए, मतलब अपने घर टाउन पे पहुंच गए, तो उन्हें स्काईलाइन मतलब आकाश का कलर देखा और वहाँ की हवा की स्मेल देखी, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, और उनके आसपास बहुत कम ट्री थे, क्योंकि वो जहाँ आजी के पास गए थे वहां तो बहुत सारी ट्री थी और स्काईलाइन एकदम क्लियर थी, और जो वहाँ की एयर थी बहुत ही सुगंधित थी. यहाँ पर बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी एयर में से. द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट आजीज प्लेस. तो जो हवा थी वहां पर इतनी अच्छी नहीं थी सिटी में जितनी की आजी प्लेस पे थी. दे कैन स्मेल स्मोक, उनको हवा में क्या स्मेल आ रही थी, जैसे कोई धुआं धुआं सा हो, जो कि व्हीकल से निकलता है, मतलब जो आपकी गाड़ियों से निकलता है, उसकी स्मेल आ रही थी. एंड उन्हें क्या लग रहा था कि जो उनका आसपास का वातावरण है वो प्रदूषित है. द एयर इज पोल्यूटेड. अम्मा सेज यस, when we use fossil fuel in our vehicle smoke is generated. तो उनकी मदर ने क्या बताया कि हाँ, जब हमारे गाड़ियां चलती हैं तो फॉसिल फ्यूल स्मोक कन्वर्ट करती है, और ऐसे क्या होता है हमारा एयर पोल्यूट होता है. नाउ देयर आर व्हीकल्स, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कुछ व्हीकल्स पे काम कर रहे हैं विच कॉजेज लेस पोल्यूशन, मतलब कुछ कम पोल्यूशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट डू नॉट रिलीज एनी स्मोक. अब आजकल क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है. आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी कार